अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है CISD, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। जैसे कि मैंने आपको मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर समझा दिया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं वो बता दिया, और लिक्विडिटी क्या होती है वो हमने लेक्चर्स कवर कर लिए। और जिसने ये सारे लेक्चर्स नहीं देखे, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले वो लेक्चर देखें, उसके बाद ही आपको अब यहाँ से आगे मार्केट का कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। क्योंकि जो बेसिक थी, जो कॉन्टेक्स्ट समझाने वाली चीज़ें थी, वो सारी वीडियोस अब मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। और ये जो CISD है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ये बेसिकली एक एंट्री मॉडल है। जो मैंने आपको बेसिक्स सिखानी थी वो सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। और अब हम यहाँ से अपना एंट्री मॉडल पढ़ेंगे कि कौन कौन से एंट्री मॉडल्स हैं जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, जो आप भी यूज़ कर सकते हैं, और अब आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। और उसमें अब जो अगली वीडियोस आएंगी हमारे पास इस चैनल के ऊपर, उसमें सारे के सारे एंट्री मॉडल्स होंगे कि आप किस तरह अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं किसी भी लिक्विडिटी एरिया से या फिर किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से। जब आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, आपको लिक्विडिटी एरिया आइडेंटिफाई हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएंगे, तो फिर वहाँ पे आप अपनी एंट्री फाइंड करेंगे। और एंट्री फाइंड करने का तरीका जो है वो अब आगे इन वीडियोस में बताया जाएगा। उसमें से जो पहली चीज़ है वो है CISD। जिस तरह मैंने आपको पहले एक लेक्चर में बताया था कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है लिक्विडिटी के लेक्चर में, और इसके अलावा एक और वीडियो अलग से भी अपलोडेड है कि ऑर्डर फ्लो जब मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही होती है और अपने एफ को रिस्पेक्ट दे रही होती है, और जितने भी एफ होते हैं वो ब्रेक नहीं हो रहे थे, मार्केट उनको टेस्ट करके बार बार नीचे जा रही होती है, तो उसको कहते हैं मार्केट ने उस डायरेक्शन में अपना ऑर्डर फ्लो मेंटेन किया हुआ है। जैसे ही पहला एफईजी ब्रेक होता है, जो वेव का आखिरी एफईजी होता है, उस वक्त हम कहते हैं कि मार्केट ने अब अपना ऑर्डर फ्लो शिफ्ट कर लिया है। अब मार्केट का ऑर्डर फ्लो दूसरी साइड पर शिफ्ट हो गया है। एफईजी जब ब्रेक होते हैं दूसरी साइड पे, इमीडिएट एफईजी, तो उनको हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो मार्केट का शिफ्ट हो गया है। बिल्कुल इसी तरह जैसे ऑर्डर फ्लो किसी साइड पर शिफ्ट होता है, इसी तरह मार्केट में एक डिलीवरी होती है। किसी भी साइड पर मार्केट जा रही है, इसको हम कहते हैं कि ये एक स्टेट ऑफ डिलीवरी है सेल साइड। और जब ये डिलीवरी बाई साइड ब्रेक होती है, तो फिर हम कहते हैं मार्केट की जो डिलीवरी है वो चेंज हो चुकी है बाई साइड, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका बहुत आसान है। इंटरनेट पे आपने काफ़ी जगहों पे देखा होगा, लेकिन इतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी। और ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मेरा प्राइमरी एंट्री मॉडल है, वॉल्यूम के साथ मैं इसको अलाइन करता हूँ, मेरी अब जो ट्रेड होती है उसको, उसमें मैं CISD की बेस पर ही ट्रेड लेता हूँ। जहाँ मेरी CISD होती है मैं वहीं से अपनी एंट्री प्लान करता हूँ। CISD फाइंड करने का तरीका ये है कि मार्केट में जो कंसेक्यूटिव, अब फॉर एग्जांपल आपने बाय साइड CISD फाइंड करनी है, जो कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स होंगी, ये एक भी हो सकती है, तीन भी हो सकती हैं, दो भी, पांच भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं। जब किसी भी सेम कलर की कैंडल्स की कंसेक्टिविटी ब्रेक होगी बाय साइड पे, तो उसको हम कहेंगे CISD। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक लिक्विडिटी एरिया था, मार्केट ने यहाँ पे ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब की, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी था, मार्केट ने लिक्विडिटी भी ग्रैब की और हमारा जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी टैप किया। अब इसके बाद हम देखेंगे मार्केट में एंट्री कहाँ से हम लेंगे। एंट्री हम लेते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी से। अब ये जो रेड कंसेक्यूटिव कैंडल है, जिस वेव ने लिक्विडिटी ली है और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप किया है, उसके अंदर जो हम देखेंगे कंसेक्यूटिविटी होगी, सेम कलर की जो रेड कैंडल्स होंगी, उसकी जो पहली इस कंसेक्यूटिव कैंडल्स की, इस रेड वेव की, वेव तो और भी बहुत बड़ी हो सकती है, पीछे से यहाँ भी रेड कैंडल हो सकती है, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर बहुत सारी ग्रीन, लेकिन जो एक लास्ट कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स का सेट है, उसमें जो पहली कैंडल होगी उसकी जो बॉडी है, अब ये इस कैंडल का हाई है, ये लो है, और ये इस कैंडल की बॉडी है। जब इस कैंडल की बॉडी के ऊपर मार्केट अपनी बॉडी क्लोज करेगी सेम टाइम फ्रेम में, फॉर एग्जाम्पल ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब 5 मिनट की एक कैंडल इस फर्स्ट रेड वाली कैंडल की बॉडी ब्रेक करेगी ऊपर, यानी कि इस बॉडी के ऊपर जब ये हमारी एक ग्रीन कैंडल की बॉडी क्लोज होगी, तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारी CISD हो चुकी है।
इसको हम कहेंगे चेंज इन अ स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब मार्केट की डिलीवरी बाय साइड शिफ्ट होगी। इसी तरह जब मार्केट सेल आ रही होगी, मार्केट में जब आप सेल की एंट्री फाइंड कर रहे होंगे और मार्केट ने अपना कोई लिक्विडिटी एरिया जो है वो उसको ग्रैब किया हो, वहां से ऑर्डर्स लिए हो, किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप किया हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर लिक्विडिटी भी होगी और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा तो वहीं आपने सीआईएसडी देखनी है। आपने या लिक्विडिटी देखनी है या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें जब मार्केट टैप करेगी उसके बाद जब अपनी ग्रीन कैंडल्स की कंजेक्टिविटी को सेल साइड ब्रेक करेगी, यानी कि जो कंजेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स होंगी, यानी आप देखें इस लेग में अगर ये कैंडल ना होती, रेड कैंडल यहाँ पर ग्रीन होती, तो फिर हमारी सीआईएसटी ये हमारी फर्स्ट कैंडल होती जिसकी बॉडी के नीचे क्लोजिंग करती मार्केट, तो हमारी सीआईएसटी होती। लेकिन यहाँ बीच में एक रेड कैंडल आ चुकी है, ये कंसेक्यूटिविटी अब ब्रेक हो चुकी है। अब यहाँ से मार्केट ने एक और ग्रीन कैंडल्स की कंटिन्यूटी स्टार्ट की है। तो ये जो दो कैंडल्स हैं, याद रहे मैंने आपको बताया था ये दो भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। इनके बीच में बस कोई रेड कैंडल नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ कोई रेड कैंडल आ जाती तो फिर ये वो कैंडल है जिसकी बॉडी के नीचे क्लोजिंग होती, तो हमारी सीआईएसटी हो जाती। अब ये जो दो कैंडल्स हैं, इसमें जो पहली कैंडल है, अब ये जो कंटिन्यूटी है इसकी जो पहली कैंडल है उसकी बॉडी के नीचे जैसी रेड कैंडल क्लोज होगी उसको हम कहेंगे कि ये हमारा CISD का लेवल है और मार्केट ने अब हमारी CISD कर दी है डाउन साइड। तो यहाँ से हम ज़्यादातर अपनी एंट्रीज को प्लान करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी रियल मार्केट में और यहाँ पे हम हर टाइम फ्रेम की CISD को डिस्कवर करेंगे कि मार्केट किस तरह अपने CISD के लेवल को रिस्पेक्ट करती है और उसके बाद जब मार्केट CISD करती है तो हमें किस तरह वहां से रिवर्सल मिलता है और हमें वहां से ट्रेड फाइंड करने में आसानी होती है। अब ये डेली का टाइम फ्रेम है, अगर आप यहाँ देखें मार्केट ने यहाँ से ड्रॉप दी है। अब ये 3 रेड कंसेक्यूटिव कैंडल्स हैं और इसका CISD का लेवल ये है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती, बॉडी क्लोज कर देती एक ग्रीन कैंडल, तो हम कहते हैं कि ये हमारा यहाँ पे CISD का लेवल है और मार्केट ने CISD कर दी। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट कोई लिक्विडिटी लेती है उसके बाद देखना होता है कि CISD मार्केट कर रही है या नहीं। अब मार्केट ने यहाँ पे ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब की है और उसके बाद मार्केट ने यहाँ CISD नहीं की, क्योंकि यहाँ तो खैर लेवल ही बहुत ऊपर है CISD का। अब यहाँ पर आप देखें, मैंने आपको बताया था कि ये दो भी कैंडल हो सकती हैं, 3, 4, 10 भी हो सकती है। अब यहाँ से आप देखें कि ये पूरी एक वेव रेड कैंडल्स की है, तो इसमें यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स हैं, इसका मतलब ये कंजेक्टिविटी यहाँ ब्रेक हो गई जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। और ये जो हमारी रेड कैंडल यहाँ पहली रेड कैंडल है इस पूरी कंटिन्यूटी में, तो इसकी जो पहली कैंडल की जो बॉडी है ये हमारा CISD का लेवल है। उसके बाद फिर नीचे चलते हैं। अब मार्केट ने खैर लिक्विडिटी लेकर CISD लेवल तक गई नहीं, वापस नीचे आ गई। अब देखें मार्केट रिस्पेक्ट कैसे देती है अपने CISD के लेवल को। मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब की यहाँ पर, यहाँ से सारे स्टॉप लॉसेस लिए और सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब की। और उसके बाद जब मार्केट ने अपनी, पहले तो आप ये देखें इस वेव में CISD का लेवल कौन सा है, ये यहाँ से एक कंजक्टिव रेड कैंडल शुरू हो रही है लेकिन बीच में ग्रीन कैंडल आ गई तो कंजक्टिविटी ब्रेक हो गई। उसके बाद मार्केट ने दोबारा 2 रेड कैंडल्स बनाई, तो अब मार्केट का जो CISD का लेवल है जो पहले यहाँ था वो अब यहाँ पर आ चुका है। ये इन 2 कैंडल्स में जो फर्स्ट कैंडल है इसकी बॉडी का ये लेवल है और इसको हम कहेंगे ये हमारी CISD का लेवल है, जिसके ऊपर मार्केट ने 3 दफा विक लगाई है और बॉडी क्लोज नहीं की। इस तरह मार्केट अपने CISD के लेवल को रिस्पेक्ट देती है और अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देती तो हमारी यहाँ से डेली के टाइम फ्रेम में एक बहुत अच्छी बाइंग स्टार्ट हो जाती। उसके बाद मार्केट ने दोबारा ये लिक्विडिटी ग्रैब की, ये वाली, और ये लिक्विडिटी जब मार्केट ने ग्रैब की तो हम इस वेव में देखते हैं कि कंजेक्टिविटी स्टार्ट कहाँ से हो रही। तो मार्केट ने जब यहाँ से रेड कैंडल्स बनाना शुरू की उसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल बीच में आ चुकी है, इसका मतलब इस वेव की कंजेक्टिविटी यहाँ ब्रेक हो चुकी है। अब उसके बाद दोबारा मार्केट ने 2 रेड कैंडल्स बनाई हैं और ये वाली लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब की है। कंजेक्टिविटी जब यहाँ पे ब्रेक हुई उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई, फिर ये 2 कैंडल्स बीच में आ गई। जब तक मार्केट यहाँ पर थी, अगर आप गौर करें तो हमारा CISD का जो लेवल था वो ये था। लेकिन अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस लो को भी स्वीप कर दिया। जब मार्केट ने इस लो को स्वीप कर दिया है, मार्केट ने दोबारा लिक्विडिटी ले ली है, तो फिर जिस वेव ने लिक्विडिटी स्वीप की है उस वेव की कंजेक्टिविटी को हम देखेंगे कि मार्केट में 2 रेड कैंडल्स हमें यहाँ नजर आ रही हैं। तो ये जो फर्स्ट कैंडल है जिस कैंडल ने यहाँ पर लिक्विडिटी ली है सेम कैंडल्स बनाकर,
उस कैंडल की जो बॉडी है उसके ऊपर जब मार्केट क्लोजिंग करेगी तो हमारी CISD हो जाएगी, यानी कि ये हमारा CISD का लेवल है। अब मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, पहले मार्केट इस लेवल से रिजेक्ट हो गई। ये जो विक है, मार्केट ने यहाँ से विक लगा के वापस अंदर क्लोजिंग दे दी, इसका मतलब मार्केट ने CISD नहीं की। लेकिन जब मार्केट ने अगले दिन एक कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल, वो इस विक के ऊपर क्लोज कर दी, तो इस लेवल के ऊपर हमारी इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, तो इस कैंडल ने हमारी यहाँ पर CISD कर दी। अब डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ CISD हो चुकी है, इसका मतलब यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, जो मार्केट यहाँ से अच्छी खासी हमें बाइंग दे सकती है। अब यहाँ पर हमारी CISD एंड हो चुकी है, क्योंकि इसके बाद नीचे हम दोबारा CISD फाइंड क्यों नहीं करेंगे, जब तक हमें कोई रेड कैंडल की कंजक्टिविटी या रेड कैंडल्स की कंटिन्यूटी दोबारा नीचे लिक्विडिटी नहीं ले लेती इस लेवल के नीचे। अगर दोबारा मार्केट इस लेवल के नीचे लिक्विडिटी लेगी तो फिर हम दोबारा CISD फाइंड करेंगे। जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे लिक्विडिटी नहीं लेती तब तक हमारा CISD का लेवल यही है, और हमारे एनालिसिस के मुताबिक अब मार्केट में बाइंग आएगी। अगर मार्केट किसी फंडामेंटल की वजह से दोबारा नीचे गिरती है और लिक्विडिटी लेती है तो ये लेवल ब्रेक हो जाता है। इस लेवल की अब कोई वैल्यू नहीं है, जब तक ये मार्केट बाइंग में चलती रहेगी ये लेवल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मेंटेन्ड रहेगा। अगर मार्केट यहाँ दोबारा लिक्विडिटी लेती है तो फिर हम अपनी रेड कैंडल्स की कंजक्टिविटी इधर फाइंड करेंगे, और जो फर्स्ट रेड कैंडल होगी उसके ऊपर जब उसकी बॉडी के ऊपर मार्केट क्लोजिंग करेगी तो हम कहेंगे अब दोबारा मार्केट ने CISD कर लिए। तो ये जो यहाँ पर इतनी ज़्यादा मार्केट ने सेलिंग की है, अगर आप देखें CISD इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि मार्केट 29 जनवरी से सेल हो रही है डेली के टाइम फ्रेम में, और मार्केट ने 2 जुलाई को यहाँ पर बाय साइड CISD की है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है मार्केट में रिवर्सल का। मजीद 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं, इसमें मैं आपको मजीद क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा कि अब आप ये देखें यहाँ पर जो लास्ट कंसेक्टिविटी ने लिक्विडिटी ली है, जो लास्ट कंटिन्यूटी है, लास्ट जो आप लो देख रहे हैं वो लगा हुआ है ये वाला, इस लो की मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी ली, और उसके बाद अब जो मैं आपको डेली में समझा रहा था कि जब CISD करने के बाद मार्केट दोबारा उसी लो की लिक्विडिटी लेती है तो हमारी CISD फिर आगे शिफ्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल जब ये वाली वेव नहीं थी, मार्केट ने यहाँ पर इस लो की लिक्विडिटी ली, और उसके बाद ये जो रेड कैंडल है, एक ही कैंडल जिसने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की है, तो हमारी CISD इस रेड कैंडल की बॉडी के ऊपर है, और यहाँ पर मार्केट ने 4 आवर के टाइम फ्रेम में CISD कर दी, और उसके बाद मार्केट यहाँ से बाय हुई। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने दोबारा इस लो की लिक्विडिटी ली, और उसके बाद आप देखें मार्केट में इस पूरी वेव में ये जो इतनी सारी रेड कैंडल्स हैं, इसके बीच में एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है। इसका मतलब जो इस वेव की जो पहली रेड कैंडल है उसकी बॉडी के ऊपर जब मार्केट क्लोजिंग करेगी तो हमारी CISD हो जाएगी। और जब मार्केट ने यहाँ पर CISD की, आप देखें इस कैंडल के ऊपर, अब यहाँ पर इसके ऊपर विक है, अब ये एरिया प्रोटेक्टेड हो गया, अब इस विक के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। अब इस विक के ऊपर मार्केट ने एक ये कैंडल क्लोज की है, लेकिन बहुत ही बराबर क्लोज की है, इसको हम प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मानते। इस कैंडल ने मार्केट में बहुत ही क्लैरिटी के साथ क्लोजिंग की है इन सारी विक्स के ऊपर, और इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। इसका मतलब 4 आवर में हमारी यहाँ पर CISD हो चुकी है। अब जब तक इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट देती रहेगी हमारी ये CISD वैलिड रहेगी। अब अगर मार्केट दोबारा नीचे आती है और इस लो की लिक्विडिटी लेती है तो फिर हम अपनी CISD को यहाँ कहीं फाइंड करेंगे, इस जगह पर। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट जब रेड कैंडल की कंजक्टिविटी को ऊपर ब्रेक करती है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारी CISD हो गई है। अब हम इसको मजीद छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। हम 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। इसके अंदर आपको बाय साइड CISDs भी देखने को मिलेंगी बहुत ज़्यादा, और सेल साइड भी। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, अब यहाँ पर हमें सिंगल कैंडल की CISD देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखें कि इस कैंडल ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब की है, और उसके बाद इसी सिंगल कैंडल की बॉडी के ऊपर ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है। तो हमारी इस एक ही सिंगल कैंडल ने लिक्विडिटी ली, और उसके बाद एक ही ग्रीन कैंडल ने हमारी यहाँ पर CISD कर दी। तो इसको हम कहेंगे कि इस लेवल के ऊपर हमारी
CISD होगी। आप गौर कर रहे होंगे कि और भी बहुत सारी जगहों पर CISD हो रही है, जैसे कि यहाँ भी, यहाँ हो रही है और यहाँ हो रही है, कंजक्टिव रेड कैंडल्स ब्रेक हो रही हैं। बट मैं स्पेसिफिक CISDs के ऊपर आपको लेक्चर दे रहा हूँ, सारी CISDs मार्क नहीं कर रहा, क्योंकि अभी मैंने आपको वॉल्यूम नहीं पढ़ाया, आपको मैंने एंट्री मॉडल पूरा उसका जो है कॉन्टेक्स्ट नहीं समझाया, तो इसलिए मैं आपको अभी ये नहीं बता सकता कि ये वाली स्पेसिफिक CISDs मैं क्यों देख रहा हूँ और मैं दूसरी CISDs को इग्नोर क्यों कर रहा हूँ। वो जब मैं आपको आगे वॉल्यूम पढ़ाऊंगा तो फिर आपको समझ आएगी कि कौन सी CISD हमने देखनी है, इम्पोर्टेंट है, और कौन सी CISD इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्दर ऊपर आकर देखते हैं हम यहाँ पर, यहाँ भी आप देखें एक रेड कैंडल है जिसने लिक्विडिटी ग्रैब की है, मतलब ग्रीन कैंडल, लास्ट ग्रीन कैंडल के बाद जो एक रेड कैंडल है वो ये है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने उसको भी स्वीप किया है और उसके बाद ये मार्केट नीचे आ गई है। अब देखें यहाँ पर कंजक्टिविटी ब्रेक कर रही है ये रेड कैंडल, और उसके बाद ये एक सिंगल ग्रीन कैंडल है जो यहाँ पर लिक्विडिटी ले रही है। ये भी यहाँ पे 2-3 भी हो सकती थी। अगर यहाँ की बात करें, अगर ये वेव ना होती तो यहाँ पर ये 5-6 कैंडल्स जो है वो इकट्ठी एक वेव बना रही थी और उनकी यहाँ पर CISD होनी थी। बट उसके बाद मार्केट ने दोबारा रेड कैंडल्स बनाई, कंजक्टिविटी को ब्रेक किया, फर्दर एक ग्रीन कैंडल बनाई, CISD यहाँ शिफ्ट की, उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बनाई, कंजक्टिविटी को ब्रेक करते हुए फिर एक ग्रीन कैंडल बनाई और सिर्फ इसने CISD को यहाँ शिफ्ट किया और फर्दर यहाँ पर हमारी CISD होगी। इसी तरह आप जैसे जैसे टाइम फ्रेम छोटा करते जाएंगे आपको बहुत ज्यादा CISDs देखने को मिलेगी। ठीक है, ये 15 मिनट की CISD का लेवल है। यहाँ से अगर 15 मिनट की कैंडल इस लेवल से नीचे क्लोज हो जाती है इस ग्रीन कैंडल की बॉडी से, तो हमारी CISD सेल साइड हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर देखें बाई साइड CISD ये हमारी बनती है, लास्ट रेड कैंडल्स ये हैं, और उसके यहाँ हमारी बाई साइड CISD बनती थी, लेकिन मार्केट ने फिर इनकी दोबारा लिक्विडिटी ली, नीचे विक लगाई और CISD इस लेवल पे शिफ्ट की और ये हमारा लेवल था जहाँ हमारी CISD होगी। तो आप इसको रियल टाइम फ्रेम के अंदर प्रैक्टिस करें, लेक्चर को गौर से समझें और देखें कि कौन सी लास्ट कंजक्टिव कैंडल्स होती हैं जिनकी पहली कैंडल की बॉडी हमने मार्क करनी होती है और वो CISD होती है। इसके इंडिकेटर्स भी मिलते हैं यहाँ से, अगर आप CISD लिखेंगे इसको ओपन करके तो आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे CISD को फाइंड करने में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और थोड़ा सा ट्रिकी है, बट जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस करेंगे रियल मार्केट में तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा और मार्केट की मूवमेंट को जज करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। और यही मेरा भी एंट्री मॉडल है, इसको मैं वॉल्यूम के साथ अलाइन करता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, लिक्विडिटी एरियाज के ऊपर, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसे ही हम अपनी एंट्रीज की तरफ, एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको मैं मज़ीद क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपको उसका आंसर करूँगा।